पहले टी20 में टीम इंडिया का धमाल, इंग्लैंड को 50 रनों से हराया। 199 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लिश टीम 19 ओवर 3 गेंदों पर 148 रन ही बना सकी। पहले मैच के हीरो रहे हार्दिक पांड्या ताबड़तोड़ 51 रन ठोक दिए, इंग्लैंड के 4 विकेट भी झटका दिए। डेब्यू करने वाले अर्शदीप ने की अच्छी गेंदबाजी, 2 विकेट झटके। युजवेंद्र चहल ने भी चटकाए 2 विकेट। दोनों टीमों के बीच अब 9 जुलाई को एजबेस्टन में खेला जाएगा दूसरा टी20 मैच। देवी गाली पर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के बयान को लेकर तेज हुआ विरोध, भोपाल में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के असनसोल में भी महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, तुरंत कार्रवाई की मांग। महुआ मोइत्रा की लगातार बढ़ रही मुश्किलें, भड़काऊ बयान के आरोप में भोपाल समेत कई शहरों में एफआईआर। महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप। गाली गमान के वाले बयान पर महुआ मोइत्रा का ममता ने इशारों में किया बचाव, बोली नकारात्मक मुद्दों पर विवाद ठीक नहीं है। फिल्म काली की निर्माता लीना का आस्था पर सीरियल आक्रमण, ट्विटर की भगवान शंकर और माता पार्वती के अपमान वाली तस्वीर शेयर की। हिंदू देवी देवताओं पर लगातार अपमान कर रही लीना ने बीजेपी पर साधा निशाना का सबसे बड़ी हेट मशीन बन गया है सबसे बड़ा लोकतंत्र। लीना को लेकर एक्शन में मध्य प्रदेश सरकार, लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए केंद्र को चिट्ठी भेजने की तैयारी। अपमानित क्यों किया जाता है? अगर है हिम्मत तो किसी दूसरे धर्म का भी तो एक बार बता के दिखाओ। मध्य प्रदेश पुलिस ने ट्विटर कंपनी को भेजा नोटिस, लीना के पोस्ट को हटाने की मांग। मां काली के अपमान पर विदेश मंत्रालय का बयान, कनाडा में आयोजकों ने मांगी है माफी, अब नहीं दिखाई जा रही है फिल्म। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। सामने आया अजमेर के धमकेबाज सलमान चिश्ती का नया वीडियो, पुलिस की गिरफ्त में मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने बरामद किया सलमान चिश्ती का मोबाइल फोन, हो सकते हैं बड़े खुलासे, साइबर टीम कर रही है जांच। सामने आया कन्हैया लाल हत्याकांड से जुड़ा वीडियो, अजमेर हाईवे के पास पेट्रोल पंप की तस्वीरों में तेल भरवाता हुआ नजर आ रहा है मददगार। राजस्थान के झालरा पाटन में कन्हैया और उमेश हत्याकांड के खिलाफ शहर बंद, सर्व हिंदू समाज ने की अपील। बेंगलुरु में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का उपद्रव, उदयपुर हत्याकांड के खिलाफ 3 जुलाई को दुकान में तोड़फोड़ और अब सामने आई ये तस्वीरें। उदयपुर हत्याकांड के खिलाफ राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ में निकाला गया मौन जुलूस, सर्व समाज और साधु संतों ने किया नेतृत्व। राजस्थान के शाहपुरा में कन्हैया मर्डर केस के खिलाफ आम लोगों का फूटा विरोध प्रदर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ किया। गुजरात में वीएचपी और बजरंग दल ने हिंदुओं के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर, मुसीबत में पड़ने पर मदद मिलेगी। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार ने पूरे किए 100 दिन, सावंत ने अपने 100 दिन के काम पर निकाला बुकलेट, मौके पर सरकार के कामों की तारीफ। राजस्थान के झुंझुनू में आरएसएस की बैठक, अलग अलग मुद्दों पर 3 दिनों तक चलेगा मंथन। कोलकाता में बीजेपी नेता दिलीप घोष के खिलाफ टीएमसी ने पुलिस से दर्ज कराई शिकायत, ममता के खिलाफ आपत्तिजनक बयान का आरोप। शिकायत के बाद भी मुंह से जाते हैं राज्यपाल के पास पैर पकड़ने के लिए। मैंने अगर गलती की तो कानून है। ममता बनर्जी खुद यहाँ गृह मंत्री है, पुलिस मंत्री है, वो मुझे अरेस्ट कर सकती थी। वो लोग किस मुंह से जाते हैं राज्यपाल के पास पैर पकड़ने के लिए? मैंने अगर गलती की तो कानून है। ममता बनर्जी खुद यहाँ गृह मंत्री है, पुलिस मंत्री है, वो मुझे
शिकायत के बाद भी अपने बयान पर डटे हैं दिलीप घोष। कहा, ड्रामेबाजी बंद करे टीएमसी। पुणे के योग शिक्षक बाबू साहब सोनवणे ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया अपना नाम। गहरे पानी में योग साधना की वजह बनाया रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री के काशी दौरे के दौरान बास्केटबॉल खिलाड़ी पद्मश्री प्रशांत सिंह को मिला था खास न्योता। 2020 में प्रधानमंत्री के सामने रखी थी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की मांग। हापुड़ के प्राइमरी स्कूल के बच्चे बिना किताब के पढ़ने को मजबूर हैं। अभी तक शासन से नहीं मिल रही है किताबें। शिमला समेत पहाड़ों पर मौसम विभाग ने जारी कर दिया ऑरेंज अलर्ट। आने वाले 6 दिनों में भारी बारिश के आसार। आगरा में गर्मी और उमस के कारण आसमान से गिर रहे हैं पक्षी। 2 महीने में 80 पक्षियों की कराया गया इलाज और 49 मोर सही होकर प्राकृतिक आवास में लौटे। लालू यादव की तबीयत में लगातार सुधार। तेजस्वी यादव बोले, बेहतर हो रही है सेहत। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके पैतृक गांव फुलबरिया में हुआ पूजा पाठ। सलामती के लिए मांगी दुआ। पटना शहर के मां शीतला मंदिर में लालू यादव के अच्छे स्वास्थ्य को लेकर हुआ हवन। कार्यकर्ताओं ने नम आंखों के साथ प्रार्थना की। दरभंगा के श्यामा माई मंदिर में भी कार्यकर्ताओं ने किया हवन। लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य मंगल कामना के लिए प्रार्थना। पटना में एक ही परिवार के 15 सदस्यों ने किया रक्तदान। मृत माता पिता के एनिवर्सरी पर किया महादान। गाजीपुर के सरकारी स्कूल में बिना किताब के ही पढ़ाई हो रही है। परिषदीय विद्यालयों में पुरानी किताबों से ही चलाया जा रहा काम। राजस्थान के झालवाड़ से 855 किलोग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। राजस्थान की भीलवाड़ा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पूर्व जिला अध्यक्ष के मोबाइल से मिले 10 से अधिक पाकिस्तानी कोर्ट के टेलीफोन नंबर। जांच में जुट गई पुलिस। अमरावती के मेलघाट में दूषित पानी पीने से लोगों को हुआ डायरिया। 3 लोगों की मौत, 30 अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जेल अधीक्षक और जेलर को जाने से मारने की धमकी। मुकदमा दर्ज। रीवा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की रैली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया कमलनाथ को जवाब। कहा, कर्मचारियों को धमकाने से नहीं बनेगी सरकार। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कोर्ट में पेशी के लिए आए कैदी ने फरार होने की कोशिश की। एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। बांदा में सड़क हादसे में किसान की मौत के बाद भड़के ग्रामीण। पुलिस पर लापरवाही का आरोप। मॉडल आंचल यादव हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला। भाई को उम्र कैद, मां को 3 साल की जेल। तिरुपति में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आरटीए अधिकारियों से जब्त किए 1.5 लाख कैश। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ तेलंगाना के सिकंदराबाद में महिलाओं का अनोखा विरोध प्रदर्शन। घर के बाहर गैस सिलेंडर रखकर जताया विरोध। हजरत बल दरगाह पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। बकरीद की तैयारियों पर लिया जायजा। असम पहुंची एनडीए की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी एजीपी यूपीपीएल के विधायकों ने किया जोरदार स्वागत। रिपब्लिक ऑफ कोरिया के एक डेलीगेशन ने राजदूत के बोक चेंग के नेतृत्व में कर्नाटक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा। 9 और 10 जुलाई को होगी बौद्ध रथ यात्रा और सुना बेशाह। पूरी प्रशासन ने किया तैयारियों का जायजा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। रायसेन उत्तराखंड में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में हो रहे विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च किया गरिमा सेल। कहा शिक्षा क्षेत्र में गरिमा को अधिक उन्नत करेगा गरिमा सेल। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में टीएमसी ने 3 पंचायत लीडर्स की हत्या। सीआई ने जांच शुरू कर दी। गुजरात के जामनगर में पानी के बहाव में फंस गए स्कूल की बस। 9 बच्चे, ड्राइवर और 2 शिक्षक का रेस्क्यू किया गया। गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। नदियों के उफान से पानी में डूबे दर्जनों गांव। गुजरात के गिर सोमनाथ में उफान पर नदी नाले। सरस्वती नदी के किनारे पर बने माधवराव जी के मंदिर पर घुस गया पानी। महानगरी मुंबई में आज भी तेज बारिश। कई इलाकों में जलभराव। अंधेरी सबवे में भर गया पानी। मुंबई में भारी बारिश ने बढ़ा दी लोगों की मुश्किलें। सड़कों पर पानी जमा होने से धीमी पड़ गई शहर की रफ्तार। मुंबई में भारी बारिश की आशंका के बीच डोंबिवली में एनडीआरएफ की टीम तैनात। तेज हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। मूसलाधार बारिश से ढाणी में भिवंडी के 3 बत्ती भाजी मार्केट इलाके में पानी भरना शुरू। हिमाचल के कुल्लू में आज भी मूसलाधार बारिश। बादल फटने के बाद हुई तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कुल्लू की व्यास नदी में आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नदी में गिर गई थी कार। बचाया गया एक शख्स, बाकी 2 लोग लापता। लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 2 दिनों के लिए बंद। पहाड़ों से लगातार गिर रहा है मलबा। उत्तराखंड में तेज हुआ मॉनसून। देहरादून समेत पौड़ी, टेहरी, नैनीताल और चंपावत के लिए ऑरेंज अलर्ट। कर्नाटक के बड़े इलाके में मॉनसून की बारिश की आफत। उत्तर कन्नड़ जिले में सड़कों पर भरा नुकसान। भारी नुकसान की हालत। स्कूल कॉलेजेस बंद। केरल के शहर कोच्चि में मॉनसून ने ढाया कहर। जलभराव से लोगों को भारी परेशानी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में सरयू नदी का कोहराम। कटान की वजह से पानी में समा गए आधा दर्जन मकान। पंजाब के फरीदकोट में 10 नगी और 25 गर्म हीरोइन के साथ महिला गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 12 लाख है कीमत। राकेश झुंझुनवाला के आकाश एयरलाइंस को मिला एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट। डीजीसीआई ने दी परिचालन शुरू करने की इजाजत। 427 अंकों की बढ़त के साथ 54,178 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 143 पॉइंट बढ़कर 16,132 पर बंद। डॉलर के मुकाबले 19 पैसे गिरावट के साथ बंद हुआ रुपया। $1 की कीमत हुई 79 रुपए 13 पैसे। 436 रुपए की गिरावट के बाद 50,551 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया सोना। चांदी की कीमत में 233 रुपए की बढ़ोतरी। एक मालिक के 2 और 4 व्हीलर्स ने दिए फ्लोटर इंश्योरेंस पॉलिसी ला सकेंगी कंपनी। आईआरटीए ने दी छूट। फिर कम हो सकती है खाद्य तेलों की कीमत। 10 रुपए प्रति लीटर तक गिरावट की संभावना। नोएडा अथॉरिटी ने रद्द कर दिया एटीएस ग्रुप के आईटीईएस सेगमेंट के प्रोजेक्ट बुक करने का आवंटन। दोनों 650 के निर्माता माइक्रो लैब्स ने बेंगलुरु स्थित कार्यालय पर आयकर विभाग की छापेमारी। देश भर के 40 ठिकानों पर छापा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद में कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पद से दे दिया इस्तीफा। नया नेता चुने जाने की बने रहेंगे प्रधानमंत्री। इस्तीफे से पहले बोरिस जॉनसन ने देश को क्या संबोधित बोले, हमारे सांसद चाहते हैं कि नया प्राइम मिनिस्टर चुना जाए, उसकी इच्छा का सम्मान करता हूं। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले का आज 135वां दिन है। दक्षिण यूक्रेन का ज्यादातर हिस्सा रूसी फौज के कब्जे में। डोनेट्स्क पर हो चुका है रूसी सेना का कब्जा, लेकिन यूक्रेनी फौज अपने खोए हुए इलाकों पर वापस पाने के लिए रूसी फौज से टक्कर लेती हुई नजर आ रही। डोनेट्स्क के 16 अलग अलग इलाकों में रूस का हमला। रूसी हमले में 27 राष्ट्रीय इमारतें और 47 बुनियादी ढांचे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद। रूसी फौज यूक्रेन के राष्ट्रीय इलाकों पर चुन चुनकर कर रही है हमला। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुतिन जंग को जल्दी खत्म कर कीव पर जीत कायम करना चाहते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध के नियमों की अनदेखी करने पर रूस के खिलाफ यूक्रेन कानून मंत्रालय की ओर से अब तक 21,900 मुकदमे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, बीते एक हफ्ते के दौरान उसके जवानों ने 16 रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह किया। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर का कहना है कि जंग के 133वें दिन भी ऐसा पहली बार हुआ है कि रूसी फौज ने यूक्रेन के किसी एक नए इलाके पर कब्जा का दावा नहीं किया है। यूक्रेन को सैन्य हथियारों की मदद पहुंचाने को लेकर पश्चिमी और नेटो देशों के बीच छिड़ी बहस। इस बहस में फ्रांस यूक्रेन के लिए आवाज बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। डोनेट्स्क पर रूसी कब्जे के बाद पुतिन ने डोनेट्स्क को पूरी तरह से एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। ऑस्कर विजेता एक्टर की गुडविल एम्बेसडर केट ब्लैंचेट ने यूक्रेन पर रूसी हमले से मची तबाही पर बनाई डॉक्यूमेंट्री। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रद्द कर दिया अफगानिस्तान को गैर नेटो सहयोगी का दर्जा। रक्षा खरीदारी और प्रशिक्षण में मिलती थी बड़ी छूट। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में आई बाढ़ से मचाई हुई तबाही की तस्वीरें। कोलंटी क्षेत्र पूरी तरीके से जलमग्न। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने कैंपसी से 15 किलोमीटर दूर बाढ़ में फंसी एक महिला की बचाई जान। अमेरिका के न्यू जर्सी के रिसफील्ड बार के पास एक शख्स की कार में लगी आग। कोविड-19 महामारी के बाद सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। सऊदी अरब ने इस साल 10 लाख देशी विदेशी श्रद्धालुओं को हज की इजाजत दी है।